धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इस समय मार्केट की स्थिति और युद्ध की स्थिति, दोनों की स्थितियां एक जैसी हैं। लोगों का पैसा डूब रहा है या गिर रहा है, लेकिन लोगों की समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस समय वो करे क्या। क्या करे, क्या मार्केट में पैसा लगाएं या मार्केट में पैसा निकालें। इन्हीं सब पे हम अपने विशेष इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि निवेशक वर्तमान परिस्थितियों में क्या करें। इसके लिए हमारे साथ हैं श्री राजीव कुमार पांडे जी। सर बताइए, आप क्या करना चाहिए हमारे निवेशकों को? सबसे पहले निवेशकों को आत्मावलोकन करना चाहिए कि वो किस जगह पर है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। अगर उनकी कोई आवश्यकताएं साल भर के अंदर की हैं, 8-10 महीने के अंदर की हैं, तो कितनी आवश्यकताएं, क्या उसके लिए धन उपलब्ध है। अगर कोई इमरजेंसी का खर्चा उनका है, फिर भी उन्होंने सोचा था कि लोग बढ़ती मार्केट में डाल लें, तो उनको ये भी सोच के चलना चाहिए, क्या पता मार्केट 10% गिर जाए, 15% गिर जाए, 20% भी गिर जाए, बड़ी लड़ाई हो जाए। तो सबसे पहले तो अपना अवलोकन करें और हमेशा यही करना चाहिए। इसके बाद वो उस पर निर्णय लें। अपनी जरूरत भर का पैसा चाहे तो निकाल सकते हैं। वो सबसे अच्छा होगा कि अपने लिक्विड फंड में ही, मनी मार्केट फंड्स होते हैं, उनमें स्विच कर ले और पड़ा रहने दें और मार्केट का इंतजार करें। निवेशकों के लिए बस एक छोटा सा आपको बीच में रखना चाहूंगा, निवेशकों के लिए एक संदेश ऐसा आप दीजिए कि क्या इस समय पैसा लगाना सही समय है लोगों के लिए? फिर कहा, जो पहला बात बोली वही फिर देखना है कि क्या उनके पास पैसा 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए है क्या। तो अगर पैसा 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 6 साल, तो हर प्रकार के समय ड्यूरेशन के हिसाब से और व्यक्ति की रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से फंड्स बने हुए हैं। वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स बताते हैं, और व्यक्ति अगर जानकार है तो खुद भी समझे। तो उसको समझते हुए, अपनी सूटेबिलिटी टिक करते हुए वो चाहे तो निवेश कर ले। अब आपने कहा जैसे निवेशकों को बताएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी निवेशक को 3-4 साल का समय है, कोई पैसा उसके पास है, एफडी भी है, तो एकदम तोड़ के डाल दे। बहुत अच्छा मौका है, मार्केट जो है बहुत गिरी हुई है, तो इस मौके पे डाला हुआ पैसा अच्छा होगा। क्योंकि मैं शॉर्ट में बताऊं कुछ कारण, कि 1 साल के पहले, 1.5 साल पहले भारत में इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन के समय कुछ खर्चे नहीं कर पाई सरकार। उसके बाद से कुछ ऐसी चीजें हुई कि इकोनॉमी में खर्चा न करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा न करने से जीडीपी कम हुई और कंपनियों की अर्निंग कम आई। और उधर आज से 1.5 साल पहले भारत की मार्केट 20 से 24 के बीच बहुत बढ़ी थी, और विदेशियों ने पाया कि बाहर ज्यादा नीचे है, चाइना बहुत रुका हुआ था। तो चाइना बढ़ गया, इस समय जर्मनी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। इंग्लैंड, अमेरिका तो लगातार ही बढ़ रहा है कई सालों से। साउथ कोरिया करीब 100% का रिटर्न दे दिया। अब इधर गिरा है 10-15%, बात अलग है। तो ये टाइम है अब भारत में के निवेश होने का। 24 इमर्जिंग इकोनॉमीज में जो भारत का स्तर 22वां-23वां नंबर पे है, मतलब हम बढ़े ही नहीं है, तो नीचे है। इसका फायदा उठाना चाहिए हमारे निवेशकों को। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, अपना एडवाइजर से पूछ लीजिए, मेरे को जिम्मेदार मत ठहराइएगा। अपनी रिस्क एपेटाइट देख लीजिए, अपने खर्चे देख लीजिए, कोई लोन लेके मत लगाइए, अपना समझ करके ही इसको निवेश करिए। समरी के लिए कहना चाहूंगा कि हमें ये बताया गया कि निवेशकों के लिए बहुत ही सही समय है पैसा लगाने का, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो हमेशा लंबे समय के लिए होता है, और अगर आपको लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ श्री सुब्रत जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। मेरा एक प्रश्न है कि जब युद्ध जैसी स्थितियां या युद्ध होता है, तो ये रुकने के बाद मार्केट किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है, मार्केट का सेंटिमेंट तब कैसा होता है, इस पर थोड़ा कुछ। देखिए, ये भारत की या दुनिया की मार्केट में कहीं 50, कहीं 70% तक स्पेकुलेशन लोग करते हैं, जो आम निवेशक नहीं। जो एक्चुअल निवेशक है 10-20% होते हैं। तो ये लोग जो है हर समय घबराहट में, इमोशनल, या पैसा अपना नहीं है उधार का है, ये लोग खरीदते रहते हैं। तो मार्केट जबरदस्ती ज्यादा ही गिर जाता है कभी कभी। तो ये पेंडुलम की तरह है, या तो कभी ओवरसोल्ड हो जाता है या कभी ओवरबॉट हो जाता है। यूफोरिया आ जाता है, इस समय डिप्रेशन मोड में है, डिप्रेसिव मोड में है लोग। तो ये बात सही है। देखिए, जो हमारी कंपनीज हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है वो 12 से लेकर 14-18% तक की है। 2-3 सालों की बात अगर करें तो ये ग्रोथ आने वाली है। और बोला जाता है वैल्यूएशंस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। कोई कंपनी जितना कमाएगी उसी हिसाब से उसका शेयर होगा। तो अगर वो शेयर नीचे चल रहा है तो आगे देर सवेर जब शांति का समय आएगा तो वो अपने आप शेयर पहुंचेगा। जब शेयर्स बढ़ेंगे तो जब उसकी एनएवी, उसके शेयर के रेट से एनएवी कैलकुलेट होती है, तो एकदम बहुत अच्छा रिटर्न आएगा।
कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे कोई माहौल आए तो अगले 1 साल में या 2 साल में मिला के मार्केट 50% उठ गई। तो ये सब होता रहता है। पीछे का इंडेक्स दिया है, देखिए कोरोना में यहाँ पर 40% गिरी थी, फिर अगले 6 महीनों में 100% बढ़ गई वहां से नीचे से। 2008 में भी इसी तरह से गिरी थी 50% और 1.5-2 साल के अंदर उठ गई। तो ये फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। जो इसमें समझदार आदमी हो वो इसका फायदा भी उठा सकता है। 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि जो डरे हुए निवेशक हैं उनके लिए 2 लाइन में आप अगर कोई संदेश देना चाहे तो। वो शांत भाव से बैठे, उनको कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत आराम से ये सब हो जाएगा, क्योंकि इतने सब पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो रही है लड़ाई में, तो इसको रोकना ही पड़ेगा। जल्दी ही लड़ाई रुक जानी चाहिए। कुछ दिन के 10 दिन 15 दिन 1 महीना जो भी टाइम लगे, ये लड़ाई रुकनी ही है, जल्दी रुक जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। और जो निवेश के लिए ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया। लास्ट लाइन कहना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all document related to this investment.